हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम जैन धर्म के बारे में स्टार्ट करेंगे। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन बोले जाते हैं? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। इन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? सम्मेत पर्वत पे हुई। जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसे सम्मेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन से नंबर के गुरु थे? 23वें नंबर के। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन बने? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका? जैन धर्म का। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ किस कुल के थे? ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह यशोदा से हुआ। उनसे उनको एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी या अनुजा रखा गया। जिसका विवाह जमाली से हुआ। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया और 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जाम्भी ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। इसको फिर से समझते हैं। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया। 30 वर्ष के गृहत्याग करने के बाद कितने साल? 12 वर्ष उन्होंने कठोर तप किया, तो 42 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तो उनको कैवल्य बोला गया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे जाम्भी ग्राम में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऋजुपालिका नदी के तट पर किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या होगा आंसर? आप लोग कमेंट करेंगे। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 जो थे ये पहले पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और जो 5वां ब्रह्मचर्य वो किसने ऐड किया है? महावीर स्वामी जी ने। सत्य का मतलब सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। काफ़ी बार पूछा गया अस्तेय का मतलब क्या होता है, तो चोरी ना करना। अपरिग्रह अधिक धन का संचय ना करना। ब्रह्मचर्य क्या होता है? अपना इंद्रियों पे बस करना। यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया है, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकांतवाद, स्वायत्तवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनेकांतवाद या स्वायत्तवाद का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है? जैन धर्म से। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। जब ये ऑप्शन में आता है, दोनों ऑप्शन आते हैं, तो इसको सब लोग ध्यान से करेंगे। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? राजगृह में दिया हुआ। अब कुछ जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक देखते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो काफ़ी देर देखा गया, पहला, दूसरा, 23वां, मतलब पहले के 2-3 पूछे जाते हैं, लास्ट के 2-3 पूछे जाते हैं। तो हम 4 इसमें दिए, वो पढ़ लेंगे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका प्रतीक क्या था? बैल या वृषभ। द्वितीय कौन थे? अजीतनाथ। इनका सिंबल क्या था? हाथी। 23वें पार्श्वनाथ, इनका सर्प। और 24वें महावीर स्वामी सिंह। 24वें महावीर स्वामी अंतिम थे, क्योंकि इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ है। महावीर स्वामी के 12वें तीर्थंकर वासुपूजी जी का जन्म बिहार में हुआ। देखिए क्वेश्चन समझिए। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? संवेद शिखर पे। वो कहाँ है? छोटा नागपुर पहाड़ी में। तो पहले वो बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, इसलिए वो क्वेश्चन वहाँ से आपके लिए बन सकता है। दूसरा पूछा कि वासुपूजी जी को जन्म कहाँ हुआ था? तो वासुपूजी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में।
और ये किस नंबर के थे, ये 12वें नंबर के। तो पूछा जाता है, देखिए ये 23वें नंबर के, उन्हें सम्मेदसागर पे हुआ, और 12वें नंबर के कहाँ पे हैं, बिहार में उनका जन्म हुआ। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में हम जैन संगतियों के बारे में देखें, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो प्रथम जैन संगति कब हुई, 310 ईसा पूर्व। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुए, अक्सर पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगत की विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन धर्म का विभाजन। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, किस बौद्ध जैन संगति में दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म का विभाजन हुआ। तो ऑप्शन आता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो किस में लगाएंगे, प्रथम में। दूसरी बौद्ध संगत जैन संगति कहाँ हुई, अभी हम लोग बौद्ध संगत पढ़ के आ रहे हैं तो बार बार बौद्ध आ रहा है याद, तो उसको करेक्ट कर लेंगे, हम लोग जैन संगत पढ़ रहे हैं। द्वितीय कब हुआ, 512 में। कहाँ हुई है, बल्लवी, गुजरात में। इसके शासक का पता नहीं है किस शासक ने आया, लेकिन इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, देवार्दि क्षमा श्रमण। ये नाम याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या किया गया, जैन धर्मों का अंतिम संकलन किया गया। इसके बाद जैन धर्म की कोई भी संगति नहीं हुई है। कितनी, 2 हुई हैं, पहली 310 में और दूसरी 512 में। पहली कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में। दूसरी बल्लवी, गुजरात में। पहली में क्या हुआ, दो पार्टों में विभाजन हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। उसके बाद महावीर स्वामी से कुछ रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु दी है, जन्म तो पहले हो चुका था ना। जैन धर्म का विभाजन प्रथम बौद्ध संगत में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ, अभी हमने पढ़ा। फिर दिगंबर का नेतृत्व किसने किया, भद्रबाहु ने, और श्वेतांबर का स्थूलभद्र ने। अब देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ा था दिगंबर और श्वेतांबर, अब इसमें क्वेश्चन पूछा था दिगंबर किसके अनुयायी बने, तो भद्रबाहु के, श्वेतांबर स्थूलभद्र के। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ तक यही पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा ज़्यादा कठिन है और कौन सा सरल है। तो भद्रबाहु ने पूर्णता, नग्नता एवं कठोरता को अपनाया। मतलब जो दिगंबर थे, जिन्होंने कपड़े नहीं पहने, वो काफ़ी कठोर थे, और श्वेतांबर उनकी तुलना में कम कठोर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो वंश बिहार में हुए वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको समझ में आ रही है।